हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है और मैं आपसे पहली बार इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने ज़िंदगी का अनुभव अ पाथ ऑफ गॉड चैनल के नाम से शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा ये मकसद ये चैनल बनाने का या खोलने का यूट्यूब पर, मुझे नहीं पता कि कौन सुनना पसंद करेगा या कौन नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो एहसास मुझे भगवान जी का हुआ है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि भगवान जी उतने मुश्किल नहीं हैं, जितने मुश्किल हम लोग उन्हें सोचते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही उन तक पहुँचना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात गहराइयों से कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही उन तक पहुँचना है। हमें ये मानव का शरीर ही इसीलिए मिला है ताकि हम उन तक पहुँच सकें। ये बहुत मुश्किल लग रहा है ना आप सभी को? इसीलिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए भगवान तक पहुँचने, उन्हें फ़ील करने, उन्हें याद करने, उन्हें हमेशा अपने पास रखने का जो रास्ता है ना, वो ईज़ी कैसे है? वो बहुत ईज़ी है। भगवान सभी के हैं, सभी के। मैं आप सभी लोगों से पहले यही कहना चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, तो काइंडली प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा और कुछ मिस्टेक्स होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, आप सभी को उस सुप्रीम पावर, उस डिवाइन, उस यूनिवर्स से जोड़ने का, जो हमेशा हमें हेल्प करने के लिए हमारे साथ हमेशा हैं। ठीक है, तो कहीं बार मैं रुकूं या पॉज करूं तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बना रही हूँ, ठीक है? और मेरा मकसद किसी लालच या मेरा इंटेंशन कोई ग्रीडीनेस नहीं है, कोई लालच नहीं है इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ वो फील करना चाहती हूँ 2021 में। आप लोग समझ रहे हो, 2021 में जहाँ हर चीज़ बहुत एडवांस है, हमें लगता है कि सब कुछ मतलब साइंस है, साइंस इतनी एडवांस हो गई है, भगवान जी नहीं है, यही सोचते हैं ना। हर चीज़ हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हर चीज़ का हमें प्रूफ चाहिए। भगवान जी तो दिखते नहीं है, वो तो एक एहसास है सिर्फ हमारे लिए। तो जो दिखता नहीं है उसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या कहते हैं, इंसान की जो आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, वो सच नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अंदर, जो हमारे अंदर, हमारे इनसाइड, जो भगवान जी ने हमें एक खूबसूरत सी सोल दी है ना, उसकी आंखें नहीं है, वो ही सच है। कभी आप ये सोचते हो कि जब ये हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो कौन है, किसने डिसाइड किया है कि हमारी सांसें इतनी ही है? किसी ने तो डिसाइड किया है, कोई तो है जो कई बार सरप्राइजली हमारी जिंदगी में इतना कुछ हो जाता है, हम बोलते हैं अगर सब हम ही करते हैं, सब कुछ हमारी ही क्रिएशन है, तो सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए। क्यों हमें इतनी सारी टेंशन आती है? क्यों हम इतने वरी हो जाते हैं फालतू की चीजों में? क्यों मतलब जो थॉट हम चाहते ही नहीं, उसी से रिलेटेड कंटिन्यूसली हिट पे हिट होता रहता है वो थॉट जो हम चाहते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में आए, और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो उन सब चीजों को मैं इसीलिए मेरा मकसद इस चैनल को यही, यहाँ तक, उस भगवान तक, हमारे सुप्रीम पावर तक, उस डिवाइन तक पहुँचने के लिए ही क्रिएट किया है मैंने। आप लोग समझ रहे हैं? प्लीज़ मेरी कोई वर्डिंग और वोकैबुलरी में कुछ मिस्टेक्स हो तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे वर्ड्स पे कम और मेरी इंटेंशन, जो मिस्टेक्स हैं उस पे कम, और मेरी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन पे आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम सब लोग कहते हैं हैप्पी रहिए, हैप्पी रहो, खुश रहो, ये करो, वो करो, सदा पॉजिटिव रहो, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, अच्छी फील दो। अच्छी फील कैसे आए जब आपके आंखों के सामने होती हुई परिस्थितियां आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, हो ही जा रहा है, आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार आपको उस चीज में ही जोड़ी जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो आप वाइब्रेशन भी वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को वाइब्रेशन भी वैसे दे रहे हैं। आप चाहते कुछ और है, मैनिफेस्ट कुछ और हो ही जा रहा है। फीलिंग्स वाइब्रेशन का ही खेल है। तो प्लीज आप लोग घबराइए मत, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मेरा चैनल खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है,
हमें उस डिवाइन, उस सुप्रीम, उस यूनिवर्स, उस सुप्रीम पावर से जोड़ना। आज मेरा व्रत है, आज वीरवार है और आज का शुभ दिन ही मैं पता नहीं, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये सब उन्हीं की गाइडेंस है जो वो मुझे दे रहे हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे सोच का नज़रिया बदल दिया। पता है क्या, भगवान से जुड़ने के बाद मैजिक कैसे होता है वो देखने की आंखें मिल जाती हैं, उस मैजिक को फील करने की पावर मिल जाती है। जो हो रहा है ना उसके बिहाइंड द सीन्स देखने की हिम्मत मिल जाती है। आप समझ रहे हैं, इंसान क्या है, जो दिख रहा है, जो सुन रहा है वही सच है, लेकिन एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है। जो यूनिवर्स हमें देना चाह रहे हैं, जो वो हमें सिग्नल देना चाह रहे हैं, एक्चुअल में वो वैसा नहीं है जो हम देख रहे हैं। आप लोग प्लीज मेरी शब्दों को बहुत डिफिकल्टीज में मत लेके जाइए, मैं धीरे धीरे चीजों को क्लियर करती जाऊंगी आने वाली और वीडियोस में। आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा इंटेंशन आपसे लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मांगना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमें उस भगवान जी से जुड़ना है जो मतलब जिन्हें ग्रंथों द्वारा, जिन्हें हवन द्वारा, जिन्हें मतलब हम कबीरदास जी को ले ले, गौतम बुद्ध को ले ले, महावीर जी को ले लिए, किसी भी मदर टेरेसा से लेकर साईं बाबा जी को ले लीजिए, किसी को भी हम जिंदगी को उठाते तो उन्होंने भगवान जी को एक्सप्लेन उनके वे में किया है। आप समझ रहे हैं, उनको जैसे ही भगवान जी का एहसास हुआ उन्होंने उस मैनर में लिखा, डिस्क्राइब किया कि भगवान जी ऐसे हैं, भगवान जी ऐसे हैं, भगवान जी। हम सब उनको पूजने लगे, हम सब उनको महान मानने लगे, लेकिन उन्होंने खुद भी कभी ये नहीं चाहा होगा कि लोग मुझे पूजे। उन्होंने ये नहीं चाहा कि हम उन्हें एज अ भगवान पूजे। हम उनके द्वारा किए गए कर्मों को, उनके शब्दों को, उनकी प्योरिटी को, उनकी इंटेंशन को, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारें। आप लोग समझ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बहुत इजी है, वो सुप्रीम पावर ना सभी की है। सबसे पहले तो आप सभी लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, सभी इस दुनिया में जो आए हैं, क्योंकि भगवान जी ने उन्हें इतनी ब्यूटीफुल बनाया, इतना ब्यूटीफुल। आप कभी सोच सकते हैं ये आंखें, कान, नाक जो हम खुद हैं, जो हम फ्रस्ट्रेट होकर डिप्रेशन में आके अपनी बॉडी को, अपनी जीवन को खत्म कर देते हैं, हमें किसने राइट दिया इसे खत्म करने का? जब आपको भगवान जी ने परफेक्ट बॉडी देने के बाद, इतने एक्सपेंसिव बॉडी पार्ट देने के बाद, जो एक बार आपसे खो जाएंगे तो आपकी हैसियत नहीं होती कि हॉस्पिटल में जाके उनको ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, ठीक है। आईज किसी की नहीं है, किसी की, बहुत ही रेयर लोग होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के तो हाथों से ही परे है, सोच से ही परे है कि अगर उनको दिखता नहीं है तो वो एक आंख अपनी लगवा लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू करना। सबसे पहले भगवान जी को बोलना है हमें कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उनसे जुड़ने का सबसे पहला स्टेप। आप लोग जानते हैं कि हमारे सोल हमारी आत्मा का क्या मतलब, क्या है, उसके शब्द क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है? उसकी लैंग्वेज है थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया, थैंक यू, आपने मुझे वो सब कुछ दिया। तो इंसान के शरीर में आने के बाद अगर मुझे कोई बोले कि मैं अपनी आंखें ले आऊं, मैं अपने कान ले आऊं, तो वो लगभग हमारे हाथों से परे है। रिचेस्ट लोगों के लिए हो सकता है, जो लोग पैसे को ही सब कुछ मानते हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन ये भी सच नहीं है। वो सुप्रीम पावर जब देते हैं ना तो उन्हें लेना भी वापस आता है। आप उसके लायक होगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम उस लायक हैं। आप ये मत सोचिए हर बंदा उस लायक है, हर इंसान, हर ह्यूमैनिटी उस लायक है कि वो भगवान जी की ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग रिसीव करे। वो हमेशा हमारे लिए रेडी हैं। हमारे पेरेंट्स जो हमें इस धरती पे मिले हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो सोचो वो जो ऊपर बैठे हैं, जो कहीं भी बैठे हैं, जो हर जगह है, वो हमसे कितना प्यार करते होंगे। आप समझ रहे हैं? आप मेरी फीलिंग समझिए, मेरी आंखें भर रही हैं। मैंने उन्हें फील किया अपनी जिंदगी में, उस सुप्रीम पावर को, उस डिवाइन को। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आज से मतलब 6 महीने पहले की अपनी जिंदगी देखूं तो मैं यही खड़ी थी, लेकिन मेरी सोच, मेरा नजरिया ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जो सामने हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ सुधर नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। वो हमें बताना चाह रहे हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि बच्चों मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे बुलाओगे, तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस हमारा नजरिया ना, एक माइंडसेट, एक लिमिटेशन जो हमने बचपन से लेकर अभी तक कैरी की है
कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, हम जाएंगे, अगर हम 10,000 की जॉब पे जा रहे हैं तो हम 10,000 के लायक है। नो वेज। आपको जो भगवान ने क्वालिटीज दी है ना, जो आपको बनाया है ना, वो हर बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता, उसका कोई मोल नहीं है। बस जरूरत है तो उनकी ब्लेसिंग्स को हाथ खोल के रिसीव करने की, उनको थैंक यू करने की कि भगवान जो आपने मुझे दिया है ना वो बहुत सुंदर है। जो आपके पास कल आएगा वो एक ड्रीम है, जो बीत चुका है वो पास्ट है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जो आज है वो थैंक यू है, वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही है। मैंने बस आपको आज इस वाले ब्लॉग में, मैं ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहती, अभी हमारे पास बहुत लंबा टाइम होगा कि मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूंगी। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए शायद मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे या जो भी है। मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 डॉटर्स है, एक 12 साल की, एक 6 साल की है। तो मतलब मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन उन स्ट्रगल्स के पीछे जो मैं आज जिंदगी को समझ पाई हूँ ना, देखिए मैंने जिंदगी को जहां आपने समझ लिया ना, उस सुप्रीम पावर की डिवाइन पावर को आपने जहां समझ लिया ना, वहीं से चेंज शुरू है। भगवान सिर्फ मंदिर में रखी हुई मूर्ति नहीं है, जिन्हें सिर्फ हमने घंटी बजा के दैट्स ऑल काम खत्म कर दिया। आप घंटी नहीं भी बजाएंगे, आप मूर्ति नहीं भी रखेंगे, आप एक नास्तिक होके भी करेंगे। समझ रहे हैं आप? नास्तिक होने की मतलब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम पावर हमेशा आपके लिए है, वो हमेशा आपके लिए है। प्लीज 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 उन्हें बुलाइए, उन्हें थैंक यू कीजिए, अपनी जिंदगी में इनवाइट कीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, घर में है, कहीं पर भी हैं, आप बस आंख बंद करके उनको बुलाइए और उनको बोलिए भगवान थैंक यू, आपने मुझे जो भी दिया थैंक यू, मैं रेडी हूँ वो सब करने के लिए जो आप मुझे गाइड करना चाहते हैं। प्लीज मेरी जिंदगी को अपने वे पे लेके जाइए भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं है उन्हें अपनी जिंदगी में इनवाइट करना। और आज मेरी जिंदगी कितनी अलग है, मेरा नजरिया जिंदगी को, आज मुझे प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम की शेयर करूँ तो लोगों को लग सकता है कि वाह कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि इंसान को लगता है कि खाना पीना, नौकरी पे जाना और फैमिली की नीड्स को पूरी करना ही जिंदगी है। आपको भगवान ने अगर हर चीज का इस धरती पे होने का मतलब है, क्योंकि बिना मतलब के, बिना मीनिंग के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर चीज जो भी यहाँ घटित होती है, जो हो रही है, अगर है कि हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें, सिंपल सा एक एग्जाम्पल गणपति जी का, गणेश जी का, तो वो तो स्वयं भगवान जी के पुत्र हैं, उनकी गर्दन क्यों काटी गई? वो भी स्वयं उनके पिताजी द्वारा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ दुख है या नहीं, ये नियति का विधान है, ये भगवान जी ने ऑलरेडी तय किया हुआ था। जिसके पीछे क्या मकसद था वो हम सभी जानते हैं। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाने के लिए, सभी देवताओं में सर्वोपरि करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए? हम ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाएंगे, धर्म ग्रंथों और बुक्स और तंत्र मंत्र और हवन कुंड, इन सब में नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमने भगवान को सिर्फ इतना ही जाना है कि मंदिर जाना पूजा है, घंटी बजाना पूजा है, मूर्तियों में एक नॉर्मल सी रूटीन, जैसे हम रूटीन फॉलो करते हैं, उसमें 5 मिनट बैठ के भगवान जी को ओम जय जगदीश हरे कर लिया, जस्ट दैट्स ऑल। नहीं, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। आप कुछ भी मत कीजिए, आप जहां खड़े हैं वहां उनको थैंक यू कर दीजिए अपनी इस खूबसूरत लाइफ के लिए। फिर देखिए मिरेकल्स कैसे शुरू होते हैं जिंदगी में। आप उनको थैंक यू कीजिए। आप जब उनको थैंक यू करेंगे, आप उन्हें इनवाइट करेंगे और आप इस बिलीफ को अपने मन में लाएंगे कि यस मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है और वो सुप्रीम पावर मुझे गाइड कर रहे हैं और वो मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। ये जो भी हो रहा है, अगर उसका रिजल्ट मे बी पॉजिटिव आए, मे बी नेगेटिव आए, लेकिन मैं उसे अटैच नहीं हूँ। इट्स ओके, मैं वो हूँ जो अपनी शरीर से परे हूँ, मैं एक सोल हूँ। आप समझ रहे हो कितनी गहरी बात है? अभी ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अभी हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ज्यादा लंबे में नहीं जाएंगे। हम आज यही करेंगे, इतना ही करेंगे कि भगवान से जुड़ने के लिए हमें एक सिंपल सा स्टेप अपनी जिंदगी में करना है। सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना है, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना है।
ठीक है, हम उनसे डिमांड्स पे डिमांड्स करी जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने हमें एट प्रेजेंट नाउ जो दिया है उसके लिए थैंक यू करना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। जब हम उन्हें थैंक यू करेंगे ना, तो हम और चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगे। उन्हें थैंक यू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करेंगे ना, तो वो डेफ़िनेटली वो ज़रूर सोचेंगे कि वो सोचते ही हैं, सोचेंगे नहीं, वो सोचते ही हैं कि जब मेरे बच्चा मेरी दी हुई चीज़ों की इतनी कद्र कर रहा है, तो ये डिज़र्विंग है और हम सब डिज़र्विंग हैं। तो इस चीज़ पे हम बाकी और बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के ऊपर। श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई छोटे-छोटे टॉपिक्स उठा के हम आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं बंद करती हूँ, इस ब्लेसिंग्स के साथ, इस प्रेयर के साथ और ये बहुत ऑसम वाइब्स वर्ड्स के साथ कि हम सब एक ब्लेस्ड सोल हैं, हम उस भगवान जी की ऑसम क्रिएशन हैं और हम हैप्पीएस्ट पर्सन हैं। वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए ही कह रही हूँ मैं आपको, इन्वेस्टमेंट नहीं कह रही पैसों की, ठीक है। तो सिर्फ हमें बोलना है, तो बोलना ही है तो कुछ अच्छा ही बोले हम जीवन में, बोलना ही तो है, तो क्यों ना अच्छा बोला जाए। करके देख लेते हैं, अभी तक ट्राई किया है बहुत सारी चीज़ें, इसको भी ट्राई करते हैं, मेरे कहने पे ट्राई करते हैं। तो आज से हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे, बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे जो उन्होंने हमें दिया है। थैंक यू बोल के हम थैंक यू को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सब ब्लेस्ड सोल हैं, आप सब बहुत ब्यूटीफुल हैं और हम इस यूनिवर्स को और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे साथ मिलकर। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट ऑफ योर्स। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।